आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम क्लास 10 मैथ्स का पूरा सिलेबस जान जाओगे और उसके बाद तुम खुद बोलोगे मजा आया। सो हाय एवरीवन, मुझको पता है कि तुम अभी क्लास 10th में आए हो। मैथ्स का जब जब तुम्हारे मन में एक सवाल आता है कि सिलेबस क्या है, तो तुम कहीं यहाँ से ढूंढते हो, कहीं यहाँ से ढूंढते हो, लेकिन कहीं भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए आज मैं एक केवल यही वीडियो है जिसमें मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि मैथ्स में कितने यूनिट हैं, हर यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं और हर यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं और वो कितने मार्क्स के हैं। और साथ साथ ये भी बताऊंगा कौन से चैप्टर ईजी हैं, कौन से हार्ड, किन चैप्टर को ज़्यादा समय देना है, किन चैप्टर्स को कम। और ऐसे सवाल भी बताऊंगा जो कि बोर्ड्स में फिक्स होते हैं, जैसे √5, √3 ऐसे सवाल। और साथ ही साथ एग्ज़ाम का पैटर्न भी बताऊंगा और एक ऐसी स्ट्रेटजी बता दूंगा जिससे तुम्हारा क्लास 10th में 95% पक्का। अब सिलेबस बताने से पहले एक छोटी सी बात जो तुम्हारे मन में है, तुम सोच रहे हो मैं मैथ्स कहाँ से पढ़ूँ, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं ही पढ़ाऊँगा इसी चैनल पर। स्टार्टिंग से एंड तक तुम्हारा साथ दूंगा। तुम बस क्या करो, वीडियो एंड तक देखो। एंड में मैं तुमको बताऊंगा ये वीडियोस तुमको मिलेंगी कहाँ पर। ओके, सो अब चलते हैं सिलेबस की ओर। सिलेबस में हम लोगों का जो यूनिट है वो कितनी यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स हैं और हर किसी के मार्क्स ये लिखे हैं। अब एक एक करके समझते हैं किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, किसको नहीं। तो देखो, हमारा जो पहला है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारे कितने चैप्टर हैं? एक चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है वो भैया? एक चैप्टर है ओनली, रियल नंबर्स, जो कि कितने 6 मार्क्स का है। ठीक है। सेकंड है हमारी अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमारे टोटल हैं 4 चैप्टर। कौन कौन से? देखो, एक हमारा आ जाता है पॉलिनोमियल्स। ठीक है। सेकंड आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। फिर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये 4 चैप्टर हैं। फिर हमारी आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर एक ही चैप्टर है, जो यूनिट नेम है ना वही चैप्टर नेम भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके। और फिर हमारी आती है ज्योमेट्री। इसके अंदर 2 चैप्टर हैं, एक ट्राइंगल और एक सर्कल्स। और ट्रिग्नोमेट्री आती है। ट्रिग्नोमेट्री में भी 2 चैप्टर हैं, एक तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और फिर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और फिर आती है मेंसुरेशन। इसके अंदर हमारे 2 चैप्टर हैं, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल और एक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है। और ये हमारी जो लास्ट है वो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये 2 चैप्टर्स हैं, पहला ये है, दूसरा ये है। ओके। अब देखो, मार्क्स समझ लेना। यहाँ पर एक चैप्टर है, उसके लिए 6 मार्क्स हैं। एक चैप्टर है, उसके लिए 6 मार्क्स हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही सही है, क्योंकि एक चैप्टर के 6 मार्क्स मिल रहे हैं। और वो भी ये चैप्टर ऐसा है जहाँ से फिक्स सवाल आते हैं, प्रूफ वाले। ओके, सो ये हमारा ठीक है, अच्छा है। नंबर के हिसाब से हम इसको मीडियम कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मीडियम है। और यहाँ पे 4 चैप्टर हैं जो कि 20 मार्क्स के हैं। इसको हमको इम्पोर्टेंस हाई देनी है क्योंकि ये हमारा ज़्यादा मार्क्स का है। ठीक है। फिर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहाँ पर एक चैप्टर के 6 मार्क्स मिल रहे हैं, जो कि सही है, मीडियम है। ओके, मीडियम है। अब ज्योमेट्री है, यहाँ पर 2 चैप्टर के 15 नंबर मिल रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि 2 चैप्टर के 15 नंबर कहीं नहीं मिलेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर के 12 नंबर्स मिल रहे हैं। अब तुम कहोगे इस हिसाब से तो ट्रिग्नोमेट्री पीछे हो गई ज्योमेट्री के। जबकि एक बात बताऊं, अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीखी ना तो 10th में तो जैसे तैसे बच ही जाओगे, 11th में गए या 12th में गए तो तुम बहुत बुरा फंसोगे। अभी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है। सो इसको भी हमको इंपॉर्टेंस हाई देनी है, ट्रिग्नोमेट्री को। उसके बाद आता है मेंसुरेशन, जहाँ पर 2 चैप्टर हैं। यहाँ पर 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर भी तुमको इसको मीडियम देनी है क्योंकि ये ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता। और ये लास्ट वाली को भी मीडियम देनी है। ओके, मीडियम। अब तुम समझ गए किसको ज़्यादा हाई इंपॉर्टेंस देनी है। 3 यूनिट्स हैं जिनको हाई वेटेज देनी है। पहला है अलजेब्रा, सेकंड है ज्योमेट्री, थर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। ये 3 को ज़्यादा देना। और मेरे हिसाब से मैं तुमको बताऊं तो एक मेंसुरेशन को भी ज़्यादा देना। क्यों? क्योंकि मेंसुरेशन भले ही कम मार्क्स की है, ओके, लेकिन यहाँ पर सवाल जो होते हैं ना वो कुछ घुमा फिरा के आने वाले होते हैं। इसलिए मेंसुरेशन को भी तुमको ज़्यादा समय देना है, अच्छे से पढ़ना है, जिससे तुम यहाँ पर भी गलती ना करो। और ये जो हमारे बचे हुए चैप्टर है ना, ये रियल नंबर्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये तुम्हारे कुछ नहीं है। यहाँ से देखो फिक्स आता है प्रूफ √5 वाला। ठीक है। और यहाँ से फिक्स आते हैं या तो डिस्टेंस पूछेंगे या सेक्शन फार्मूला में। ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यहाँ से भी फिक्स आते हैं भैया। सो ये हमारे ऐसे थे जो मैंने बता दिए। अब तुमको वही फिक्स वाले क्वेश्चन बताऊंगा जो हर चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बोर्ड्स में बार बार आते हैं। वो अब तुमको क्वेश्चन बताऊंगा।
तो ये रहे चैप्टर्स और उनके फिक्स क्वेश्चन जो कि बोर्ड्स में आते ही आते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर जो है वो है रियल नंबर्स। देखो रियल नंबर से तुमको इरेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये फिक्स है, 100% फिक्स है कि इरेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे कहा जाता है ना, प्रूफ करो √5 इज इरेशनल, प्रूफ करो 3 + 2 √5 इज इरेशनल, प्रूफ करो 7 √5 इज इरेशनल। ऐसे सवाल 100% आएंगे। साथ ही साथ यहाँ से एक और चीज़ आ सकती है जो कि है एलसीएम एंड एचसीएफ, ये वाले सवाल भी आ सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ वाले। इनकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ एमसीक्यू में 1-8 मार्क्स का आ सकता है, लेकिन ये हमारा 100% फिक्स है, आएगा ही आएगा। सेकंड है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल से देखो तुमसे क्या पूछा जा सकता है, रिलेशन से पूछा जा सकता है जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच, और वेरीफाई करने को कर सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा करा जाता है ना, वही वाले वेरीफाई करो और रिलेशनशिप बताओ दोनों के बीच में। तो वो रिलेशनशिप मतलब वेरीफाई करना ही होता है, ओके। और ये सवाल तुम्हारा आएगा ही आएगा, क्योंकि पोलिनोमियल में 2 टाइप के तो सवाल हैं। एक तो ये टाइप हो गया जिसके अंदर रिलेशनशिप पूछी जाती है, सेकंड में तुमको क्या करते हैं, जीरोस बता देते हैं, फिर कहते हैं तुम हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताओ। तो उसके लिए तुम्हें एक फॉर्मूला दिया जाता है, उससे तुम कर सकते हो। वो तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं आ सकता, लेकिन ये तुम्हारा जो है ज़्यादा चांस रखता है आने का, ठीक। थर्ड है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर देखो तुमको फॉर्मूला बेस्ड या तो क्वेश्चन पूछेंगे, और या तो फिर तुमको डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए कह देंगे, जो कि डी होता है रियल में, ओके। और एपी में हमारा क्या है, या तो तुमसे कहेंगे एंड टर्म बता दो, या सम पूछ लेंगे एंड टर्म का, या फिर वर्ड प्रॉब्लम दे देंगे। ये 3 टाइप का ही क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक। ट्रायंगल में क्या है, ये बीपीटी थ्योरम, ये मैं तुमको 100% बता सकता हूँ आएगी ही आएगी, क्योंकि ट्रायंगल चैप्टर में या तो बीपीटी पूछ सकते हैं, या बीपीटी की उल्टी जो रिवर्स थ्योरम है, बीपीटी की रिवर्स थ्योरम वो पूछ सकते हैं, या फिर सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पूछ सकते हैं, जिसके अंदर एंगल साइड एंगल साइड ऐसे होते हैं ना, वो वाले, ठीक। फिर आता है सर्कल में या तो तुमको टेंजेंट की प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं, या इक्वल टेंजेंट्स की प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं, बस यही 2 टाइप के होंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हमारा क्या आता है, या तो तुमसे प्रूफ कहा जाएगा, प्रूफ करो, प्रूफ वाले ट्रिग्नोमेट्री में भी होते हैं कि 1/sin बराबर प्रूफ करो 1/cosec, ऐसे होते हैं ना प्रूफ वाले, वही प्रूफ वाले। या तो फिर तुमसे हाइट एंड डिस्टेंस वाले पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप के ही क्वेश्चन है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को ज़्यादा मत समझो कि बहुत चौड़ी है, बहुत खतरनाक है, नहीं, बहुत सरल है। या तो प्रूफ वाला पूछेंगे या हाइट एंड डिस्टेंस वाला, बस इजी। और उसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स में 3 टाइप के ही सवाल होते हैं, या तो कहेंगे मीडियन निकाल दो, या फिर मीडियन निकाल दो, अरे या तो मीन निकाल दो, या मीडियन, या फिर मोड निकाल दो। और मोड निकालना मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि मोड बहुत आसानी से निकल आता है, ओके। और यहाँ समझो प्रोबेबिलिटी, इसमें क्या है, या तो तुमको कॉइन के ऊपर पूछेंगे सवाल, या डाइस के ऊपर, या फिर कार्ड्स के ऊपर। और ये तीनों के ऊपर सवाल कैसे पूछेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड। कैसे, प्रॉब्लम बेस्ड। कहा जाएगा एक ताश की गड्डी है जिसके अंदर 52 पत्ते हैं, लाल 12 हैं, काले 12 हैं, और चिड़ी के इतने हैं और उसके इतने हैं, मतलब ऐसे कहा जाता है। वो कार्ड्स वाले या तो आएंगे और उसके अंदर एक प्रॉब्लम होगी, जिस प्रॉब्लम को तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। अब टेंशन मत लो, ये मैंने तुमको फिक्स क्वेश्चन बताए, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बाद में दोबारा नहीं मिलेंगे। ये ऐसे फिक्स क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। अब बताते हैं तुमको एग्जाम का पैटर्न। अब हम लोग आ चुके हैं एग्जाम पैटर्न की ओर। देखो एग्जाम में क्या होता है ना, हमारे 5 सेक्शन होते हैं, ABCDE। अब देखो सेक्शन ए में हमारे क्या होते हैं, MCQs होते हैं, कितने, 20, और हर MCQ होता है 1 मार्क्स का, तो टोटल होगा 20 मार्क्स के, इतना याद रखना। फिर आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि कितने होते हैं, 5, हर क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, होगा 10 नंबर, ओके। फिर आते हैं सेक्शन सी में शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि होते हैं 6, कितने होते हैं, 6, और हर क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का, जो कि हो गए 18 मार्क्स। फिर आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि होते हैं 4, और हर क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का, टोटल हो गए 20 मार्क्स। फिर हमारे आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। अब ये केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, यहाँ पर तुमको NCERT से नहीं मिलेगा, क्वेश्चन बैंक से नहीं आएगा, यहाँ पर तुमको मिलेगा केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड का मतलब तुमसे ऐसा पूछ लिया जाएगा जो तुमने
जहाँ पर तुमको अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, वो तुमको किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, खुद का दिमाग लगाओगे। जैसे वो तुमसे बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन जो रियल लाइफ में होता है ना, रियल लाइफ में होता है, उसी से रिलेटेड तुमसे सवाल पूछ सकते हैं। मतलब पूछेंगे तो तुम्हारे सिलेबस से ही, लेकिन वो जो पूछेंगे ना वो तुम्हारे रियल लाइफ का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, रियल लाइफ का एग्जाम्पल होगा। ठीक, ऐसे केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कितने, 3 होते हैं, और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। ये हमारे होते हैं 12 मार्क्स के। अब हम लोग टोटल कर लेंगे, हमारे हो गए 80 मार्क्स, और 20 मार्क्स का हमारा होता है प्रैक्टिकल, जो कि स्कूल में करवाया जाता है। ये हमारा था एग्ज़ाम पैटर्न, मैंने बता दी, जो जो तुमको बताया था वो बता दिया। अब सबसे ज़रूरी बात, तुम्हारी प्रॉब्लम, मैंने शुरुआत में कहा था कि मैथ्स मैं ही पढ़ाऊँगा, शुरुआत से एंड तक के चैप्टर मैं ही कराऊँगा। सो अब मैं तुमको बता दूँ वो तुमको मिलेंगे कहाँ। मैं तुमको हर चैप्टर इतने डीप में समझा रहा हूँ, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में। कितनी फ्री सेवा, जीरो रुपीज़, जीरो। और कोई ऐप डाउनलोड भी नहीं करना, केवल यूट्यूब खोलो, मेरे चैनल पर आओ, और प्ले लिस्ट वाला जो सेक्शन है वहाँ पर जाओ, तुमको हर चैप्टर की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। अभी तो खैर देखो नया टाइम चल रहा है, तो धीरे धीरे प्ले लिस्ट बन रही है हर चैप्टर की। मैंने रियल नंबर की स्टार्ट कर दी है। रियल नंबर में मैं तुमको चैप्टर किस हिसाब से पढ़ाऊंगा ये भी बता दूं। मैं पहले तो तुमको ओवरव्यू बताऊंगा पूरे चैप्टर का, उसके बाद कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर एनसीईआरटी, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर पीवाईक्यूज, उसके बाद तुम्हारे होंगी कॉमन मिस्टेक्स जो कि तुम लोग करते हो, ऐसी मिस्टेक जो कि हर बच्चा करता है, वो मिस्टेक्स बता दूंगा, तो तुम लोग एग्जाम में वो दोबारा मिस्टेक नहीं करोगे। उसके बाद तुम्हें एक वन शॉट, वही चैप्टर का पूरा वन शॉट करवा दूंगा, जिससे तुमको वो चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेगा। तुम कहोगे अरे ये तो हलवा चैप्टर था, हलवा। तुमको यकीन नहीं होता ना, मेरी बस किसी भी एक चैप्टर की प्लेलिस्ट देख लो, एक चैप्टर की प्लेलिस्ट पूरी कर लेना, भले ही उसके अंदर 14, 15, 16 वीडियोस हो, एक बार वो पूरी प्लेलिस्ट पूरी कर लेना, पूरी पढ़ लेना। तुम खुद मुझसे कमेंट में कहोगे भैया आपने सच कहा था, अब तो ये चैप्टर बिल्कुल हलवा लगने लगा। मैं हलवा बना के ही पढ़ाऊंगा। बस देखो मैंने तुम्हारे सामने थाली जो है वो पूरी सजा के रख दी है, पूरी तुम्हारे लिए 56 भोग का थाली सजा के रख दी है। अब जब तक तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे तो मैं तुमको खिलाऊंगा कैसे। इसलिए तुम एक छोटा सा कदम उठाओ, मेरे चैनल पर आओ, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देखो, वीडियोस देखो, वीडियो देखने के बाद तुम मुझे खुद बताओ कि तुमको चैप्टर समझ में आया या नहीं। मैं तुमको हॉनेस्ट रिव्यू देता हूँ, हॉनेस्ट रिप्लाई देता हूँ कि तुमको 100% वो चैप्टर इजी लगने लगेगा। ओके, सो आज की वीडियो यहीं पर कर देते हैं दी एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं एक छोटी सी बात तुमसे ये कहना चाहूँगा कि तुमको अभी से डर लग रहा है क्लास 10th में, तुम्हारा सपना इतना बड़ा है कि मुझको ये करना है, वो करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो काम कर देना है जो कि दूसरे लोग कर भी ना पाएँ, उसकी कल्पना भी ना कर पाएँ। तो एक बात बताओ, अभी तो जीवन ने तुमको पहली सीढ़ी केवल क्लास 10th दी थी, तुम इसी में डर गए, तुमने हार मान ली। तुम सोचो क्लास 10 बहुत हार्ड है, जहाँ तुम्हारे सपने एक तरफ इतने बड़े बड़े हैं कि तुम ऐसा करना चाहते हो जो कि इंसान तुम्हें देख के कहे तूने करा कैसे, और दूसरी तरफ तुम इतनी छोटी क्लास 10 से डर गए। तुम सोच रहे हो क्लास 10 मुझसे नहीं होगा, मुझसे 98, 99 नहीं आएंगे। अरे यार तुम अभी से डर गए। जिंदगी ने फर्स्ट स्टेज, पहली सीढ़ी तुमको दी है, तुम पहली सीढ़ी चढ़ने से ही डर रहे हो। मत डरो, मत डरो लाला, मत डरो, क्योंकि यहाँ पर डरना मना है। बस इतना ही कहना था। समझदार को इशारा कॉफी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।